कॉर्पोरेट कुरुक्षेत्र। एक आधुनिक गीता की कहानी। राज मल्होत्रा कागज पर एक आदर्श व्यक्ति था। 35 की उम्र में वो बेंगलुरु की एक प्रेस्टीजियस मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर स्ट्रैटेजी लीड बन चुका था। लेकिन उसकी असली जिंदगी एकदम उलट थी। डेडलाइन ने उसकी नींद छीन ली थी। शादी टूटने की कगार पर थी। जूम मीटिंग्स में वो खोया रहता, निर्णय लेने में असमर्थ, बेकाबू दिमाग, असंतुलित भावनाएं और हर वक्त खुद को साबित करने का दबाव। राज टूटने की कगार पर था। हर सुबह उठते ही वही सवाल उसे खाए जा रहा था, मैं आखिर कर क्या रहा हूं। सब कुछ तब बदला जब कंपनी में वेलनेस प्रोग्राम के नए हेड आर्यन से उसकी मुलाकात हुई। आर्यन किसी आम कॉर्पोरेट प्रोफेशनल जैसा नहीं था। न सूट, न स्लाइड डेक, बस सादे कपड़े, शांत आंखें और एक ठहरा हुआ व्यक्तित्व। राज ने उसे एक माइंडफुलनेस सेशन में सुना जिसे वो लगभग छोड़ ही चुका था। सेशन के बाद उनकी बातचीत हुई। तुम इतने शांत कैसे हो? राज ने पूछा। आर्यन मुस्कुराया। क्योंकि मैं अपने मन से लड़ता नहीं, उसे समझता हूं। ज्यादातर लोग खुद से ही युद्ध कर रहे हैं। ये बात राज को झंझोर गई। आर्यन ने उसे हफ्ते में एक बार इंटरनल स्ट्रैटेजी सेशन में आने को कहा। तुम्हें जवाब नहीं चाहिए राज, तुम्हें दृष्टि चाहिए। राज ने सेशंस शुरू किए। ये कोई मेडिटेशन क्लास नहीं थी, ना ही मैनेजमेंट कोर्स। ये कुछ और था, गहरा, अनोखा और थोड़ा अजीब भी। हर सेशन में आर्यन उसे एक प्रश्न देता और उस पर सोचने, जीने और उसे अपनाने को कहता। कोई नियम नहीं, कोई किताब नहीं, बस जीवन में सीधे उतरते प्रयोग। एक दिन आर्यन ने कहा, जो कुछ भी कर रहे हो उसमें केवल कर्म पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता छोड़ दो। राज चौंका, लेकिन उसने सवाल नहीं किया। कभी कहा, मन तुम्हारा मालिक नहीं है, नौकर है, लेकिन तुमने उसे सिंहासन दे दिया है। एक दिन उसने 3 अवस्थाओं की बात की। पहली, जब तुम आलस में डूबे होते हो। दूसरी, जब तुम अंधी दौड़ में भागते हो। और तीसरी, जब तुम शांत लेकिन स्पष्ट होते हो। राज के लिए यह सब नया था, लेकिन असरदार। वो महसूस कर रहा था कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। लेकिन क्या सिखाया जा रहा है, ये आर्यन ने कभी स्पष्ट नहीं किया। वो सिर्फ संकेत देता रहा। फिर एक दिन प्रेजेंटेशन के दौरान राज फिर से टूट गया। शब्द लड़खड़ा गए, आत्मविश्वास बिखर गया और रात को वो सब कुछ छोड़ने को तैयार था। अगले दिन आर्यन ने चुपचाप सुना और कहा, क्या अर्जुन भी रणभूमि में नहीं टूटा था जब कृष्ण उसके साथ थे? राज ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, तो मैं अर्जुन हूं। आर्यन बोला, तुम हर उस इंसान जैसे हो जो खुद के द्वार पर खड़ा है। अब तुम्हें तय करना है, कदम पीछे लेना है या आगे बढ़ाना। धीरे धीरे राज ने एक अनुशासन बनाना शुरू किया। परफेक्ट नहीं, लेकिन सच्चा। सुबह ध्यान, सांस पर नियंत्रण, भावनाओं की जगह कार्यों को लिखना, सीमाएं बनाना, गैर जरूरी प्रोजेक्ट्स को ना कहना, पत्नी की बातें सुनना, बिना बहस की तैयारी किए, पढ़ना, चलना, हंसना फिर से शुरू हुआ। उसका उद्देश्य अब काम में उत्कृष्टता था, ना कि प्रशंसा या प्रमोशन। लोग बदलाव देख रहे थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, वो खुद को देख पा रहा था। एक शाम छत पर शहर की रोशनी देखते हुए राज ने पूछा, तुम्हारी ये सारी बातें, सारे सूत्र, ये सब कहाँ से आए आर्यन? कोई खास स्कूल, कोई कोचिंग? आर्यन मुस्कुराया। तुम पहले से सब जानते थे राज, मैं बस तुम्हें याद दिला रहा था। जो तुमने सीखा, कर्म पर ध्यान, परिणाम की चिंता न करना, गुणों का प्रभाव, मन का नियंत्रण, आत्मा की स्थिरता, ये सब कोई नया कोड नहीं है। ये सब भगवद गीता के ही सिद्धांत हैं, जो अर्जुन को दिए गए थे। बस भाषा और संदर्भ बदल गया है। राज स्तब्ध था। तो मैंने सारी गीता सीख ली बिना एक श्लोक पढ़े? बिल्कुल, आर्यन बोला। ज्ञान शब्दों में नहीं, अनुभव में उतरता है। आज भी राज उसी कंपनी में है, लेकिन अब वो वैसा इंसान नहीं रहा। वो डर से नहीं, स्पष्टता से नेतृत्व करता है, दूसरों का मार्गदर्शन करता है, निर्णय से पहले ध्यान करता है। उसने कॉर्पोरेट कुरुक्षेत्र नाम से एक पहल शुरू की है, उन लोगों के लिए जो खुद को खो चुके हैं। अब जब कोई उससे पूछता है कि तुम्हें ये दृष्टि कहाँ से मिली, तो वो मुस्कुरा कर कहता है, कहीं बाहर से नहीं, बस किसी ने मेरी आंखें खोल दी। जैसे कृष्ण ने अर्जुन की। बाहर की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अंदर की लड़ाई वो जीती जा सकती है।